बिग बॉस OTT 2 सेकेंड वीक एक्सटेंडेड। तो अब घर में होगी और 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री। इसके साथ साथ ज्योति आलोक केस में अब खान सर का भारी नुकसान हो रहा है, जिस पर उनके आए बयान पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन आज की सबसे चौंकाने वाली खबर सीधा ग्रेटर नोएडा से आई है। PUBG लवर स्टोरी वाले इस वायरल कपल को पुलिस ने 8 जुलाई को जमानत पर रिहा कर दिया है। इसके बावजूद पुलिस और बाकी गवर्नमेंट एजेंसी अब भी ये जांच करने में लगी है कि सीमा कहीं ISI की जासूस तो नहीं। इनकी पूरी कहानी जानने के लिए आइए खोलते हैं आज का अखबार। नंबर 1, स्वर्ग से आई सिद्धू की आवाज। संडे 29 का दिन सिद्धू मूसेवाला अकेले अपनी गाड़ी में, न सिक्योरिटी न कुछ, बीच सड़क पे गाड़ी रोकी गई और हत्यारे ने कुल 30 गोलियां दाग दी। इस खबर ने सबकी दुनिया हिला दी। मगर उसके बाद भी सिद्धू के 4 गाने लोगों के लिए रिलीज हुए, जो थे वार, मेरे ना, SLY और चोरनी, जिसमें से हाल ही में रिलीज हुआ चोरनी डिवाइन के साथ एक कोलैबोरेशन था, जहां आधा हिस्सा सिद्धू ने और बाकी आधा डिवाइन गा रहे थे। इससे पहले भी 2021 में दोनों ने कोलैब किया था। इनके एक साथ काम करने की वजह से आज ये सॉन्ग YouTube पर ट्रेंड कर रहा है और सभी लोग सिद्धू को याद करके RIP सिद्धू लिख रहे हैं। वहीं पर भाई लोग, जो नाम सिद्धू की हत्या के पीछे सामने आ रहा था, उसी लॉरेंस को आज सरकार की तरफ से अंडमान की ट्रिप पे काला पानी की जेल में भेजा गया है। और आपको याद ही होगा कि हाल ही में सलमान की बढ़ती सिक्योरिटी के पीछे भी इनका ही हाथ था, जहां जेल में बैठे बैठे उन्होंने सलमान को धमकियां भिजवाई थी। कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी? यानी आप धमकी दे रहे हैं? लेकिन ये मामला तब गर्म हुआ जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट में लॉरेंस ने ये खुद कबूल किया कि वो जेल से ही क्राइम सिंडिकेट यानी एक क्राइम का नेटवर्क चला रहा है, जहां वो लोगों को धमकी भिजवाते हैं और महीने के 12 से 15 करोड़ की कमाई करते हैं। तो क्या यही सब देख के सरकार अब इस पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है? नंबर 2, बॉलीवुड अभी तक जिंदा है। पहले 600 करोड़ और अब 450 करोड़ की मूवी में नजर आएंगे प्रभास। यस, सिर्फ 2 दिन के अंदर सलार के टीजर ने 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। वहीं पर अब इस टीजर से एक्साइटेड हुए फैंस ने KGF और सलार जोड़कर कंपेयर किया है और फैंस की इस एक्साइटमेंट को समझा भी जा सकता है, क्योंकि देखो भाई लोग, इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी 2020 में और आज जाकर सबके बीच 1.5 मिनट का टीजर सामने आया है। यानी प्रभास भी इस मूवी के पीछे अपने 3 साल डाल चुके हैं। शायद राधे श्याम, साहो और आदि पुरुष करने के बाद अब प्रभास के डूबते करियर को सालार की नैया ही बचाएगी। और दूसरी तरफ फैंस की खुशी का ये पिटारा रुका नहीं, क्योंकि अब जवान का भी ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ, शाहरुख की इस साल आने वाली दूसरी फिल्म। इसमें शाहरुख के अलग अंदाज के साथ ट्रेलर में दीपिका पादुकोण, नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आए हैं, जहां थलपति के कैमियो की अफवाहें भी सामने आ रही हैं। यानी जब बॉलीवुड के डूबने की खबर आई थी तो उसे पठान ने बचा लिया था। तो क्या आदि पुरुष के फेलियर के बाद जवान भी बॉलीवुड के लिए ऐसा ही काम करेगा? वेल, जो भी हो, फैंस 7 सितंबर का बेसब्री से इंतजार करके बैठे हैं। नंबर 3, लफड़े के अंदर लफड़ा। न सिर्फ ज्योति ने आलोक को धोखा दिया, मगर उनके आशिक मनीष ने भी उसकी बीवी को धोखा दिया है। और ये ज्योति और मनीष के अफेयर की न्यूज मनीष की वाइफ ने खुद आलोक को दी थी, जिसके बाद आलोक ने ज्योति का पीछा करना शुरू किया और दोनों के अफेयर का पर्दाफाश हो गया। वहीं बुंदेलखंड के DIG ने भी मनीष की तरफदारी में कहा कि वो एक अच्छा अफसर है। और दूसरी तरफ अब ज्योति ने ही आलोक के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया है। और खबरों के हिसाब से आलोक ने ज्योति के साथ धोखे से ब्याह रचाया था, क्योंकि ज्योति के पिता का बयान है कि आलोक ने अपने आप को ग्राम पंचायत ऑफिसर के तौर पर पेश किया था। इनफैक्ट उनके वेडिंग कार्ड में भी वही लिखा हुआ था, मगर असलियत में आलोक एक सफाई कर्मचारी है। मगर अब इन दोनों के केस का असर किस पर? हमारे यहाँ से BPSC बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। और सिर्फ खान सर के बैच में ही नहीं, एक औरत का बयान भी सामने आया है कि उनके पति ने उनकी पढ़ाई रोक दी है। मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। यानी कि बेटी बढ़ाओ मगर पत्नी नहीं का नारा बिल्कुल ही गलत है। पर अचानक से ट्विस्ट मार रहे किस्से में मनीष दुबे की कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई है, जहां 2020 में उनके ऊपर एक फीमेल होम गार्ड ने इल्जाम लगाया था कि मनीष उन्हें अकेले में मिलने की जिद कर रहे थे। किस्सा जल्दी सुलझने वालों में से नहीं है, इसीलिए इस न्यूज की अपडेट मैं जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। नंबर 4, एक्स्ट्रा बिग बॉस। अब बिग बॉस 40 करोड़ व्यूज के साथ इंडिया का सबसे ज्यादा देखा गया एंटरटेनमेंट शो बन चुका है और इस जश्न को बरकरार रखने के लिए शो को 2 और वीक्स तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मेन रीजन पुनीत है, फुकरा इंसान है या फिर हमारे भाईजान, क्योंकि पिछले वीकेंड के वार में सलमान सिगरेट पीते हुए पाए गए थे। अब इस चक्कर में लोगों ने सलमान को दोगला कहना शुरू कर दिया। मगर वहीं दूसरी तरफ साइरस सलमान से रिक्वेस्ट करते नजर आए कि उन्हें अब घर से निकलना है और वही हुआ। अब साइरस ऑफिशियली बिग बॉस के घर से टाटा गुड बाय हो चुके
चुके हैं। लेकिन इसका रीजन गर्मी या फिर उनका डिप्रेशन नहीं था। सूत्रों की माने तो इसकी वजह उनकी फैमिली इमरजेंसी थी। इसके अलावा अविनाश और फलक की भी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है, जहां अविनाश ने अपने प्यार का इजहार कर डाला, लेकिन इसके जवाब में फलक ने कहा कि वो किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की हालत में नहीं है। जहां न सिर्फ इनकी प्रेम कहानी मगर बिग बॉस की नजरों में इनकी सेफ गेम खेलने की तकनीक भी सामने आ गई है, जिससे ये लगता है कि अब घर सबके लिए समान है और न सिर्फ अभिषेक को टारगेट किया जा रहा है। इसी घर में अब 2 की जगह 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज नजर आएंगी, जिसमें लोगों को लगता है कि एल्विश यादव और आशीष चंचलानी एंट्री लेंगे, मगर तीसरा नाम कौन सा होगा? वेल, वो आप कमेंट करके बताओ। नंबर 5, पबजी वाली प्रेमिका। कभी भी नहीं जाऊंगी सर, सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं। मैट्रिमोनियल एप्स बेकार, डेटिंग एप्स बेकार। ऐसा सच्चा प्यार चाहिए तो पबजी खेलना होगा। इस लव स्टोरी के हीरो हैं इंडिया के सचिन मीना और हीरोइन पाकिस्तान की सीमा हैदर, जो 4 बच्चों की मां है। 2020 में पबजी पे मिलके 2-4 चिकन डिनर मारते मारते कब सचिन को सीमा और सीमा को सचिन के प्यार का हेडशॉट लगा पता ही नहीं चला। फिर क्या प्यार हुआ, इकरार हुआ और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सीमा पार करने को तैयार हो गए और कर डाला। 10 मार्च 2023 को सीमा सचिन नेपाल में मिले और शादी कर ली। 7 दिन बाद सीमा बच्चों को पाकिस्तान से इंडिया लाने को निकली और सचिन अपने घर। पाकिस्तान से सीमा ने 6 लाख की नेपाल के लिए टिकट ली, जिससे पहले वो नेपाल पहुंची और फिर ग्रेटर नोएडा। और फिर आया इनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट। बोले तो अपनी शादी के सलाह मशवरे को लेकर ये दोनों जिस वकील के पास पहुंचे, उसने ही इनकी पुलिस कंप्लेंट कर दी। 4 जुलाई को अरेस्ट होने और 8 जुलाई को जमानत पे छूटने के बाद अब सचिन सीमा को छोड़ने को तैयार नहीं है और सीमा उन्हें भी पाकिस्तान नहीं लौटना। उनके मुताबिक पाकिस्तान में उन्हें मार दिया जाएगा वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकता। और उनके पति वो ऑलरेडी उन्हें जुबानी तलाक दे चुके हैं, पर वहीं उनके पति वो अपनी बीवी बच्चों को वापस चाहते हैं। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। रही बात सीमा के जासूस होने की, तो इस पर उनका क्या कहना है? तो इस पर उनका कहना है कि वो जासूस नहीं है। आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जासूस हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हालांकि इस पर अब भी ठोस जांच पड़ताल बाकी है। नंबर 6, सब्जी लेने चलो सोनार के वहाँ। पहले बैंक्स में लगते थे सीसीटीवी और अब भाई ठेले पर लगते हैं। और एक ने अपनी सब्जी चोरी होने के डर से बाउंसर्स को ही हायर कर डाला। उनका मानना था कि लोग चोरी तो कर रहे हैं मगर उसके साथ मारामारी भी करते हैं। इसका मजाक उड़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा कि टमाटर को Z+ सिक्योरिटी दे दो। तो ये सारा माजरा है कैसा? असल में अचानक से मौसम बदलने से सब्जी लाने वाले ट्रक्स की तादाद घट गई और सारे सब्जी के प्राइस बढ़ गए, जिसमें टमाटर और मिर्ची तो अब 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। इसके अलावा अदरक के भी भाव आसमान पर हैं। यानी दुकानदारों के लिए सुबह से ना आधा आलू बिक रहा है और ना आधा कांदा। तो भाई लोग, हमारे बीच न रहकर भी सिद्धू सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, तो ज्योति मौर्य के केस ने नया यूटर्न ले लिया। टमाटर के भाव के साथ साथ बिग बॉस के व्यूज भी बढ़ रहे हैं। खबरें हैं ढेर सारी। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली खबरों के